गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने निश्चयवाद की संकल्पना पढ़ी थी। निश्चयवाद की संकल्पना अपने अनेक विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने ये माना कि प्रकृति सर्वेसर्वा है और मानव उसका गुलाम है। प्रकृति जैसे निर्देश करती है उसी की अनुपालना में मनुष्य अपना काम करता है। तो अनेक विद्वानों ने ये मानव और पर्यावरण के संबंधों को निश्चयवाद में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे संभववाद। संभववाद निश्चयवाद के बिल्कुल विपरीत है। संभववाद के अंतर्गत प्रकृति के जो निर्देश मिलते हैं, मानव उनमें परिवर्तन कर लेता है। मानव बीच का रास्ता निकाल लेता है और इस बीच के रास्ते के आधार पर ही मानव ये डिसाइड करता है कि उसे किस प्रकार का जीवन जीना है। पर्यावरण की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया है कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित कर नहीं कर सकती, वरन मात्र प्रभाव डाल सकती है। इस उपागमन के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है। मनुष्य अपनी छांट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता प्रोफेसर विडोल्डी लबलॉस थे। वहीं संभववाद का सबसे जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग फेब्रे ने किया था। तो विद्यार्थियों, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जन्मदाता कौन है। संभववाद के प्रोफेसर विडोल्डी लबलॉस। सबसे पहले संभववाद शब्द का उपयोग किसने करा था? फेब्रे महोदय ने। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है। उनके अनुसार प्रकृति वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिकता स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावना का स्वामी होता है, उनका प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान या प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फेब्रे ने लिखा है कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज and man is master of possibilities is the judge of their use। उनके अनुसार मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य जैसे तत्व है, जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावना का स्वामी होता है, जिनसे वह अपनी आवश्यकता या आवश्यक संभावना का चयन कुशाग्र बुद्धि से कर सकता है। इसमें संभववादी उपागम के जनक प्रोफेसर विडोल्डी लबलॉस ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागमन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्शों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मनुष्य को या मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लोस ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल, बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती। ब्लोस मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो क्रम प्रदान, कृत प्रदान दोनों ही है। ब्लोस ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की। इस संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए कहा है कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीवन एवं निर्जीवन दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य ईसा बोमैन ने भी भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर परिदृष्ट संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना।
उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा भी बढ़ती है। कार्ल सावर ने भी मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा का अनुकूलन पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। वहीं ब्लॉस के शिष्य जीन ब्रून्स ने भी संभववादी के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि वह उसमें छांट काट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघता है नहीं कर सकता, तो उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से ही मनुष्य इन प्राकृतिक तत्वों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रून्स महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव क्षमता की महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी एवं अवरोधक शक्ति माना, न कि नियंत्रणकारी शक्ति माना। वहीं प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता बोमेन ने भी संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायनियर फ्रिंग में लिखा है कि द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। द मोमेंट वी गिवन देम ह्यूमन एसोसिएशन दे आर चैलेंजफुल ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। बोमेन के अनुसार चिंतन और विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान और पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी या अपनाई जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता है। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तत्वों की खोज की जाती है तथा इसके विकास पर उन्होंने नवीन महत्व भी लिखा। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हिगल ने पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। वहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे, वहाँ तुर्क रहते थे। इस सभ्यता के मामले को समायोजित करना चाहिए। वहीं डिमाजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संसार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुआं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय भोजन के लिए नए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए। इसी प्रकार संभववादी निश्चयवादी के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसे मानव को पर्यावरण से सर्वोपरि रूप वर्णित किया गया था। पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। ये तो थे विभिन्न विद्वानों और उनके मत। स्टूडेंट में संभववाद में आपको शॉर्ट रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये निश्चयवाद का बिल्कुल विपरीत रूप है। शब्द का फेब्रे ने प्रयोग किया था। जन्म जाता है, इसको माना जाता है प्रोफेसर विडोल्डी ला ब्लॉस को। इसमें देखो एक बात है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने बताया कि प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है। प्रकृति अगर नियम बनाती है, निर्देशन देती है, तो मानव को उसमें चुनाव करने का अधिकार है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उन नियमों और उन निर्देशों को चुन सकता है और वातावरण के साथ समायोजन करके अपना काम कर सकता है। इसमें उसको मनुष्य को बाध्य नहीं किया जा सकता कि सभी जो नियम और निर्देशन है उनकी पालना करे। ये बात संभववाद में बताई गई है। संभववाद में यह भी बताया गया है कि मनुष्य समायोजन करते हुए आगे बढ़ता है। मनुष्य कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। अगर प्रकृति से संबंधित या वातावरण से संबंधित कोई समस्या आती है तो अपने कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करते हुए उस जो समस्या का निराकरण ढूंढ लेता है और उस समस्या का निवारण कर देता है। ये सब बातें इसमें संभववाद में बताई गई है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी नव निश्चयवाद, जिसमें निश्चयवाद प्रकृति को भी महत्व दिया गया है और मानव को भी महत्व दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम नव निश्चयवाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।